चौड़ी सड़कों पर फर्राटे से दौड़ती गाड़ियां, एक एहसास जगाती है कि ये रास्ता सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि तरक्की की ओर भी ले जाते हैं। ये सिर्फ सड़कें नहीं, ये भारत के सपनों की धड़कन है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक, NHAI ने भारत के राजमार्ग नेटवर्क को एक नई ऊंचाई दी है, जो भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज को जोड़ने वाली रीढ़ बन चुका है। इसी बदलते भारत की प्रगतिशील यात्रा में उभर कर आता है एक ऐसा मार्ग जिसने उत्तर भारत की कनेक्टिविटी को ही रीडिफाइन कर दिया है। दिल्ली सहारनपुर देहरादून राजमार्ग। और आज हम इसके सबसे अहम हिस्से दिल्ली सेक्शन की कहानी लेकर आए हैं। हर बड़ा सपना चुनौतियों से घिरा होता है, और दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे भी इससे अछूता नहीं था। सबसे पहली चुनौती ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण। फसलों, घरों और जीवन से जुड़े किसानों की भावनाएं, इन्हें समझना और सम्मान देना जरूरी था। अक्षरधाम से लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक NH 709B फेज 1 दिल्ली के ट्रैफिक को कम करने के लिए भारतमाला योजना का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। यह 31.6 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे है, जिसका 60% हिस्सा एलिवेटेड है, जिससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सफर तेज, सुरक्षित और आसान होगा। NHAI ने इस पूरी प्रक्रिया को संवेदनशीलता से संभाला। रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन प्लान लागू किया गया, उचित मुआवजा, वैकल्पिक विकल्प, ताकि किसी किसान की आजीविका प्रभावित न हो। दूसरी चुनौती दिल्ली की अत्यधिक आबादी और अत्यंत भीड़भाड़ वाले क्षेत्र। हमने इस हाईवे को बनाया है तो इसमें काफ़ी समस्या है। ये गांधीनगर की मार्केट है, ये एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है। इसके बाद शास्त्री पार्क में भी काफ़ी जाम की समस्या थी। इससे आगे खजूरी चौक जाएंगे तो मैन चौराहा पड़ता है जी, उससे सिग्नेचर ब्रिज की तरफ ट्रैफिक जाता है। भजनपुरा से आते हुए काफ़ी ट्रैफिक की समस्या रहती थी सर, इससे लोग बहुत परेशान होते थे जी। अब ये हाईवे बनने से लोगों का सफ़र में दिक्कत नहीं आती सर। सुबह आराम से निकलते हैं घर से, शाम को टाइम से पहुंचते हैं। यहाँ हाईवे बनाना आसान नहीं था। कम जगह में पिलर आधारित एलिवेटेड डिजाइन, ट्रैफिक डाइवर्जन और नाइट टाइम कंस्ट्रक्शन, इन्हीं ने इस परियोजना को संभव बना। भूकंप रोधी संरचनाएं, उन्नत निर्माण सामग्री, इन्होंने इस मार्ग को सुरक्षित और मजबूत बनाया। जब चुनौतियां पीछे छूट जाती हैं, तो सामने उभरता है एक ऐसा मार्ग जो सिर्फ दूरी ही नहीं घटाता, बल्कि संभावनाओं को बढ़ाता है। अब चलते हैं इस आधुनिक हाईवे की विशेषताओं की ओर। ये प्रोजेक्ट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, जिसको 0709B के नाम से भी जो इसको जानते हैं। और ये अपना अक्षरधाम से जो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जाता है। तो जब से ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, लगभग गांधीनगर और नीचे लोकल शास्त्री पार्क और खजूरी चौक जैसे जो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया हैं, इनमें क्रॉसिंग के लिए जब से ये हाईवे बनाया तो जाम से तो बिल्कुल ही निजात मिल गई है। लोग पहले जो है नीचे रोंग साइड चलते थे और जाम में फंसे रहते थे, लेकिन जैसा ही अब अपना गांधीनगर से ऊपर चढ़ेंगे एलिवेटेड रोड पे और सीधा अपना लोनी वाया क्रॉस होते हुए और बागपत वाले रोड से अपना निकल जाएंगे। अक्षरधाम से शुरू होकर अंकुर विहार, लोनी, मंडोला और खेकरा होते हुए बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन तक फैला यह आधुनिक राजमार्ग दिल्ली सहारनपुर देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक सशक्त और दूरदर्शी विस्तार है। लगभग 31 किलोमीटर से अधिक के इस पूरे विस्तार में दिल्ली सहारनपुर देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग राजधानी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाता है और लंबी दूरी के यात्रियों के साथ साथ स्थानीय कम्यूटर्स के लिए सुगम यातायात का नया राहत भरा अनुभव प्रदान करता है। अक्षरधाम से अंकुर विहार तक का 14.8 किलोमीटर लंबा दिल्ली सेक्शन और उसके आगे अंकुर विहार से बागपत के खेकरा स्थित ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन तक फैला
16.85 किलोमीटर का उत्तर प्रदेश सेक्शन मिलकर बनाते हैं दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के फेज 1 का एक सशक्त और निर्बाध मार्ग। यह पूरा कॉरिडोर 6 लेन एक्सेस कंट्रोल मुख्य कैरिजवे के रूप में विकसित किया गया है, जिसके दोनों ओर समानांतर चलती 3-3 लेन यानी 6 लेन की सर्विस रोड इसे कुल 12 लेन की अद्भुत क्षमता प्रदान करती है, जो तेज रफ्तार यातायात और स्थानीय आवाजाही दोनों के लिए सुरक्षित और निर्बाध व्यवस्था प्रदान करता है। जैसे जैसे ये हाईवे शहर के भीड़-भाड़ वाले हिस्सों से आगे बढ़ता है, इसका स्वरूप और भी प्रभावशाली होता जाता है। दिल्ली सेक्शन में 6.9 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश सेक्शन में 2 प्रमुख एलिवेटेड सेक्शन, एक 3.72 किलोमीटर और दूसरा 7.52 किलोमीटर लंबा, यानी कुल 18.14 किलोमीटर लंबे सिंगल पिलर आधारित एलिवेटेड कॉरिडोर, जो लोनी से लेकर बागपत तक घनी आबादी वाले क्षेत्रों के ऊपर से गुजरता है, जिससे स्थानीय ट्रैफिक का प्रभाव इस मार्ग पर नहीं पड़ता। इस तरह यह हाईवे के यात्रियों के लिए निर्बाध रफ्तार सुनिश्चित करता है। इस पूरे मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, लाइट व्हीकल अंडरपास, दर्जनों जंक्शन, बस बे और बस शेल्टर, हर चीज को यात्री सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस पूरे खंड में 2 रेलवे ओवरब्रिज, 2 फ्लाईओवर, 3 लाइट व्हीकल अंडरपास, 4 अप रैम्प शास्त्री पार्क, पुस्ता और मंडोला विहार में, 5 डाउन रैम्प उस्मानपुर, खजूरी चौक, लोनी और मंडोला विहार में, सीआरपीएफ कैंप के पास एंट्री एग्जिट पॉइंट, 6 लाइट व्हीकल अंडरपास, 1 व्हीकल अंडरपास, 35 जंक्शन, 5 फुट ओवरब्रिज, 5 बस बे और 60 से अधिक बस शेल्टर बनाए गए हैं, जो यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाते हैं। लगभग 3,500 करोड़ की लागत से विकसित यह पूरा कॉरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद और बागपत को बेहतर कनेक्टिविटी देने के साथ साथ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़कर दिल्ली से देहरादून की दूरी को लगभग 2.5-3 घंटे में तय करने का मार्ग प्रशस्त करता है। अक्षरधाम से बागपत तक फैला ये राजमार्ग यात्रा को न सिर्फ तेज बनाता है, बल्कि आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और दूरदर्शी विकास का एक जीवंत उदाहरण बनकर खड़ा है। नमस्कार जी, मेरा नाम जगदीश शर्मा, मैं एक गाड़ी ड्राइवर हूँ और जो सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे जो बना है उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इससे मुझे ट्रैफिक जाम से निजात मिली है, एक्सीडेंट से भी निजात मिली है, टाइम का बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है। नो विदाउट सिग्नल में ऊपर पहुँच चला जाता हूँ, ऊपर बागपत जाके निकलता हूँ, बहुत अच्छा फील होता है। आधुनिक हाईवे की एक और पहचान है कि वो कितने स्मार्टली ट्रैफिक मैनेज करता है। इसके लिए दिल्ली सेक्शन के दोनों फेजेस में एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ATMS के कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। ये ATMS कंट्रोल रूम्स हाईवे पर लगे स्मार्ट सेंसर, कैमरे और कंट्रोल सिस्टम हर पल ट्रैफिक की रफ्तार, डेंसिटी और मूवमेंट पर नजर रखते हैं। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से रियल टाइम डेटा के आधार पर ट्रैफिक फ्लो को नियंत्रित किया जाता है, जिससे जाम की स्थिति या तो उत्पन्न ही नहीं होती या उसकी चेतावनी पहले ही मिल जाती है। ये सिस्टम ट्रैफिक नियम के विरुद्ध आचरण जैसे हाई स्पीड, रॉन्ग लेन, रॉन्ग डायरेक्शन चलने पर ऑटोमेटिक चालान काटने में सक्षम है। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इस हाईवे को सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि स्मार्ट भी बनाता है। इस हाईवे की 2 अन्य मजबूत नींव हैं। अत्याधुनिक एक्सीडेंट डिटेक्शन कैमरे, जो किसी भी दुर्घटना की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम तक पहुंचाते हैं ताकि राहत और सहायता बिना देरी के मिल सके। पूरे मार्ग पर 24 घंटे 7 दिन हाईवे सर्विलांस यात्रियों में भरोसे का एहसास जगाता है। वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड यात्रा के दौरान लगातार मौसम, ट्रैफिक और जरूरी सूचनाएं साझा करते हैं। मुख्य कैरिजवे और सर्विस रोड सहित पूरे मार्ग पर आधुनिक स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। हाईवे लाइटिंग के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, पर सड़क का असली महत्व वहां दिखता है जहां ये सिर्फ गाड़ियों को नहीं, लोगों के जीवन को आगे बढ़ाती है। अब बात करते हैं इसके सामाजिक प्रभाव की। एक हाईवे सिर्फ यात्रा आसान नहीं करता, ये जीवन आसान बनाता है।
बेहतर सड़कें, तेज परिवहन, फसलें जल्दी बाजार तक, ज्यादा मुनाफा। अब मौसम के कारण होने वाला नुकसान कम और किसानों की कमाई अधिक। दिल्ली से देहरादून की दूरी जो पहले 6 से 7 घंटे लेती थी, अब सिर्फ 3 घंटे में पूरी होगी। मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश अब सिर्फ एक आरामदायक ड्राइव की दूरी पर। सहारनपुर, दिल्ली, देहरादून औद्योगिक बेल्ट में नई संभावनाएं, नए निवेश, कम समय में अधिक डिलीवरी। और इसी तरह एक हाईवे एक क्षेत्र की किस्मत बदल देता है। दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे का ये दिल्ली सेक्शन जोड़ता है दिल्ली के दिल को उत्तर प्रदेश की ऊर्जा से और उत्तराखंड की वादियों से। NHAI का उद्देश्य स्पष्ट है, तेज, सुरक्षित, टिकाऊ और अत्याधुनिक राजमार्ग बनाना। ऐसे राजमार्ग जो सिर्फ सफर न बदलें बल्कि जीवन बदल दें।